कलश स्थापन, रत्नात्रय की पूर्णता में निर्वाण की प्राप्ति होगी। इस सम्यक दर्शन का निसंकित अंग। दूसरे नंबर का अंग पढ़ेंगे पद, कर्मों पर जो निर्धारित है स्वभाव जिसका शांति रहा, सुख साधिकता किंतु दुख से भरा हुआ निर्भ्रांत रहा। पाप बीज है इंद्रिय सुख यह, इसमें अभिरुचि ना करना, अनाकांक्षमय अंग रहा है समदर्शन का सुख झरना। देखो, निकांक्षित अंग, इस शब्द का क्या अर्थ हुआ? हमें संसार के सुखों की अपेक्षा नहीं रखना। मिले अच्छी बात है, उपभोग करने का त्याग नहीं है, गृहस्थ हो उसका उपभोग करो, लेकिन बहुत ज्यादा आसक्त नहीं, उसी के पीछे नहीं, उसकी अपेक्षाएं भी नहीं। क्यों? क्योंकि अपने चाहने से मिलता भी नहीं है, और यदि कुछ अशुभ असाता आ गई तो हटाने से हटता भी नहीं है। पुण्य का उदय आ गया, अब ये पुण्योदय खत्म ना हो, यही चलता रहे, तुम्हारे हाथ में है क्या? अरे ये अशुभ कर्म क्यों आ गया, तकलीफ होने लगी, जल्दी जल्दी निकल जाओ, जाओ हटो, जल्दी जाओ, क्यों आ गए? तो हटा सकते हो क्या? नहीं। कर्म तो अपने सिस्टम के तहत फिल्म में जो भी रिकॉर्डिंग है क्रम क्रम से आ रहा है, और जहाँ जो भी दृश्य है, जहाँ जो भी सुख दुख है, वो सब जीव को देता हुआ निकल रहा। हम बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं कर सकते। पुण्य का उदय है, बार बार इसे रिवर्स कर लो, बार बार यही आना चाहिए, रिवर्स कर लो, बार बार आना चाहिए है। और ये वाला पसंद नहीं है, फॉरवर्ड कर दो, जल्दी जल्दी निकाल दो, ठीक नहीं है, अरे कहाँ का लगा दिया, निकालो निकालो निकालो, अरे क्या भर दिया तुमने, डिलीट कर दो। ये तुम अपने बाहर के सिस्टम में कर सकते हो। कोई गीत, कोई भजन पसंद है, बार 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 रिवर्स कर करके सुनते रहो, आपके सिस्टम में जमेगा, चलेगा। अरे भाई ये कैसे आ गया, कहीं से आ गया, धोखे से आ गया, इसे फॉरवर्ड कर दो, निकाल दो, अब बहुत हो गया, डिलीट कर दो। ये बाहर के सिस्टम में तुम्हारे चलेगा, लेकिन अंदर के कर्मों के सिस्टम में ऐसा कुछ हम कर नहीं सकते। जो डिपॉजिट है क्रम क्रम से आएगा, शुभ और अशुभ फल देकर के जाएगा। ऐसे शुभ और अशुभ कर्मों के फल में पुण्य का उदय है तो बहुत आसक्त नहीं होना, अशुभ कर्म की वजह से पाप कर्म का उदय आ गया है, परेशानियां सामने आ गई तो निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, बहुत चिंता नहीं करना, ये मान करके चलना कि कर्म कर्म ही है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप है, आया है फल देगा ही देगा, और फल देने के बाद में वो जाएगा ही जाएगा, रुकने वाला नहीं। हमको तो धर्म करना है, ऐसा भाव करके क्या करना, कर्मों पर जो निर्धारित है स्वभाव जिसका शांत रहा। कर्मों के आश्रित फल मिलते हैं, और फल मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका अंत होता ही होता है। सुख सा दिखता किंतु दुख से भरा हुआ निर्भ्रांत रहा। दिखता तो है कि सुख है, दिखता तो है कि अच्छा है, लेकिन परिणाम जब मिलता है तो दुख का ही मिलता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे कर्म के फल पाप बीज के कारण हैं, इंद्रिय सुखों को देते हैं, इंद्रिय सुखों में लगने से फिर और पाप पाप बढ़ता है। इसमें अभिरुचि ना करना अनाकांक्षमय अंग रहा है सम दर्शन का सुख झरना। सम्यक दर्शन से जो सुख प्राप्त होता है उसका झरना, झरना पानी जहाँ झरता है ऐसा झरना माना गया है। इस तरह से इस अंग में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली बालिका रही जिसका नाम अनंतमती है। अनंतमती बालिका को बचपन से ही बहुत तकलीफें हुई, परिवार छूट गया, गांव छूट गया, परेशानियों में परेशानी, लेकिन
उसके धर्म ने उसका साथ दिया और अंत में आरिका माताजियों का सानिध्य मिलने से उनके संग में सेवा करने लगी, स्वाध्याय करने लगी और धीरे धीरे अशुभ कर्म टल गया। उसके पिता तीर्थ यात्रा को निकले और उसी नगर में पहुँचे और वह माताजियों के पास में बालिका मिल गई। ये अनंतमती बालिका की कहानी निःकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुई। अगला, स्वभाव से ही असुचि धाम हो, रहा अचेतन यह तन हो, रत्न त्रयी का पूज्य पूत पुण्य पावन हो, ग्लानि नहीं हो मुनि मुद्रा से, गुण गण के प्रति प्रीति रहे, निर्विचिकित सक अंग यही है, समदर्शन की रीति रहे। स्वभाव से ही असुचि धाम हो, रहा अचेतन यह तन हो। स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता, ऐसा मूल श्लोक है। पद्यानुवाद बहुत ही सार गर्भित गुरुवर ने किया है। संस्कृत सबको समझ में नहीं आती है, जल्दी समझ में नहीं आती है। हालांकि रत्नकरंडक बहुत सरल है, मूल श्लोकों से भी हम पढ़ाते हैं, लेकिन 50वां वर्ष गुरुवर का चल रहा है और जबकि उस 50वें वर्ष में हमने शिविर लगाया है, तो आचार्य श्री के अनुवाद पर ये शिविर लगाया हुआ रैन मयूषा, उसी को समझे। स्वभाव से ही असुचि धाम, शरीर हमारा स्वभाव से ही अपवित्र है। किसी ने आपके ऊपर कीचड़ डाल दिया, किसी ने आपके ऊपर धूल पटक दी, किसी ने आपको रंग रोगन लगा दिया, ये तो बाहर की बात है। कोई ना भी लगाए तो भी हम विचार करें तो ये शरीर स्वभाव से ही असुचि है। क्यों है स्वभाव से असुचि? ताजे ताजे फूल, सुंदर सुंदर माला, सुगंध अच्छी है, और उस माला को एक बार किसी ने पहन लिया, सूंघ लिया, भैया ले लो, किसको चाहिए, अलग करो, तुमने उपयोग कर लिया ना, अब हमारे काम की नहीं, यूजलेस, अलग करो। इतना अच्छा अच्छा गोल 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 गुलाब जामुन बना दिया आपने, खूब सीरा भरा हुआ है, अच्छी अच्छी सामग्री भी उसके अंदर डाल दी, सुंदर सुंदर दिख रहा है, सुगंध भी आ रही है, स्वादिष्ट बहुत अच्छा है, और एक बार आपने उसे अपने मुख में जिह्वा पर रखा और किसी ने कहा भैया इतना अच्छा गुलाब जामुन बना हुआ है, क्यों रख लिया तुमने मुंह के अंदर, निकालो, अभी अपन और देखेंगे, दिखाएंगे, फोटो फाटो करेंगे, निकालो, रख लो। तब तक क्या हो गया उसका तब तक क्या हो गया उसका, स्वरूप उसका बदला कि नहीं बदला? तुम्हारा चेहरा जरूर बदल जाएगा। अरे यार ये क्यों ऐसा निकाल के रखा जाता क्या, ये खराब हो गया। एक क्षण पहले जिसे बहुत अच्छा कह रहे थे, अंदर गया नहीं, क्या कहते हैं ना, हाँ क्या घाटी, हाँ घाटी उतरी हुई माटी, इस घाटी के अंदर कोई भी सामान गया, खत्म काम। शरीर का ये स्वभाव है ही स्वभाव हमारा तुम्हारा, क्या किसी का भी, जिसने देह को धारण किया उसका स्वभाव यही है। कितना भी स्नान करो फिर पसीना, कितना भी स्नान करो फिर पसीना, और फिर गर्मी से बचने के लिए ये लगा लो, वो लगा लो, ऐसा लगा लो, वैसा लगा लो, और कितना भी लगा लो, अच्छे से लगा लो, और अंदर से पसीना आया कि खत्म काम। रहेगा कितनी देर? स्वभाव है, इस स्वभाव को हम चेंज नहीं कर सकते, इसमें समता रख सकते हैं। पुण्य के उदय से जो मिला है, जैसी अवस्था है, जैसी उसकी परिणति है, साम्य भाव रखो, उसका उपयोग करो, साधन बनाओ उसके लिए। ऐसा करके तो स्वभाव से ही शरीर असुचि है,
क्योंकि दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो शरीर की उत्पत्ति जिन परमाणुओं से जिस रूप में हुई है वो असुचि स्वभावी हैं ही, इसलिए देह असुचि। लेकिन यह असुचि स्वभावी देह भी रत्नत्रय के योग से पवित्र और पूज्य हो जाती है। असुचि स्वभावी देह भी रत्नत्रय के आने से पूज्यता को प्राप्त होती है। रतन त्रयी का योग प्राप्त कर पूज्य पूत पुनि पावन हो, ग्लानि नहीं हो मुनि मुद्रा से। अब मुनि अवस्था में तपस्रण करते हैं, रत्नत्रय का पालन करते हैं, वृद्धावस्था आती है, शरीर का परिणमन होता है, शरीर में परिवर्तन आता है, धीरे धीरे शिथिलता आती है, बीमारियां भी घेर जाती हैं। यदि मान लीजिए कोई रत्नत्रयधारी त्यागी और तपस्वी इन अवस्थाओं को प्राप्त है तो उनकी उन अवस्थाओं को देख करके ग्लानि घृणा नहीं करना, बल्कि ये भाव करना कि जिस रत्नत्रय की मुझे आवश्यकता है, जो रत्नत्रय मुझे प्राप्त करना है, वह रत्नत्रय किसी दुकान पर नहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा, किसी के घर पर नहीं मिलेगा, इन्हीं मुद्राओं से रत्नत्रय मिलेगा। ऐसा श्रद्धान करके त्यागी तपस्वियों की सेवा में संलग्न होना, उनकी परिचर्या कराना और उनके गुणों को पाने की भावना करना निर्विचिकित्सक अंग यही है। समदर्शन की रीत रहे, मुनिजन गुणों के आधार हैं, रत्नत्रय ऐसे ही तपस्वियों से प्राप्त होगा, ऐसी भावना करना। अंतिम आज के लिए अमूढ़ दृष्टि अंग। भटकाने वाले कुत्सित पथ दुखदायक जो बने हुए, विषयों में अति सने हुए हैं, पथिक कुपथ के तने हुए। तन मन बच से इनकी सेवा, अनुमति थुति भी नहीं करना। यही दृष्टि है अमूढ़पन की, प्राप्त करो शिव सुख वरना। अमूढ़ दृष्टि अंग। सम्यक दर्शन के अंगों की चर्चा चल रही है, महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। अमूढ़ दृष्टि अंग, मूढ़ता, मुग्धता, प्रभावित होना, आकर्षित होना। किससे प्रभावित होना, आकर्षित होना? दुनिया राग रंग से प्रभावित होती है, दुनिया भीड़ भाड़ से प्रभावित होती है, दुनिया अतिशय चमत्कारों के नाम पर आकर्षित होती है, लुभाती है। लेकिन जितने भी चमत्कारों की चर्चा आई है और जितने भी चमत्कारों से आकर्षित होकर के लोग आगे बढ़े हैं, अंततः देखते ही देखते उनका रिजल्ट क्या निकला? बड़े बड़े अपने आप को धर्मात्मा कहलाने वाले और बड़े बड़े अपने आप को धार्मिक उपदेश देने वाले कहलाने वाले और अपने आप को भी भगवान जैसा समझने वाले और पब्लिक की अज्ञानता से जो भगवान जैसे माने गए, वो भी जेल खाने में बंद। कहाँ गए वो आकर्षण, कहाँ गए वो अतिशय और चमत्कार? मंत्र फूकेंगे, बिल्कुल सब हो जाएगा। जरा एक बार छू मंत्र कर देंगे, बाबा तकलीफ बहुत है, जा कृपा बरसेगी। क्या करना पड़ेगा? जितना कमाया है उसमें से इतने परसेंट यहां पर रख जा, हो गया। बाबा बता रहा है और लोग पीछे लगे हुए हैं। चाहे ये हो चाहे वो हो, ये सब कुछ नहीं, यथार्थता है ही नहीं, वास्तविकता है ही नहीं। वास्तविकता के पास कोई आकर्षण नहीं।
और जितने दुनिया के लोभ प्रलोभन आकर्षण हैं ये वास्तविकता से परे ही हैं। असली चीज का विज्ञापन होता ही नहीं, क्योंकि विज्ञापन का जितना पैसा था वो असली में लगा दिया उसने, और जिसने विज्ञापन में ज्यादा लगा दिया है माल तो अंदर से नकली करेगा ही करेगा, कमजोर करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने विज्ञापन में इतना लगा दिया है। असली को विज्ञापन की जरूरत भी नहीं है। वहां तो कोई ज्यादा आदमी दिख नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ प्रभाव ज्यादा नहीं है। तो क्या ज्यादा लोगों से आप प्रभाव का आकलन करते हो? पर जिसके पास में जितना ज्यादा होगा वो उतना बड़ा माना जाएगा। त्यागी की शोभा साधनों से नहीं साधना से होती है। त्यागी की शोभा साधनों से नहीं साधना से होती है। साधन तो गृहस्थों के होते हैं, त्यागियों के क्या साधन? गृहस्थों को साधनों की जरूरत पड़ती है, गृहस्थों की शोभा साधनों से होती है। त्यागी की शोभा तो साधनों से हटने पर है। जितनी सादगी, जितने साधनों से दूर, जितना स्वास्थ्यपना, जितना सिंपल सादगीपना रहेगा, त्यागी साधु उतना ही शास्त्र की दृष्टि में मोक्ष मार्ग में प्रशंसनीय माना गया है। उसके पुण्य से जो हो, फिर तो तीर्थंकरों के पुण्य से कितना होता है। होने को मना नहीं करते, होने को पुण्य से हो तो हो, लेकिन हमें उसके पीछे नहीं पड़ना। पुण्य के योग से जिसका जो हो वो हो, कोई बात नहीं। समाज का पुण्य होता है, स्थान का पुण्य होता है, उस त्यागी तपस्वी का पुण्य होता है, उसके पुण्य से जो हो, लेकिन हमें उसके पीछे नहीं पड़ना। और ऐसा होने पर ही श्रेष्ठता होती है, ऐसा अनुबंध नहीं करना। भटकाने वाले बहुत मार्ग हैं। स्वयं का भविष्य बता नहीं पा रहे हैं, दुनिया का भविष्य बताने में लगे हैं। ज्योतिषी बाबा ने बता दिया सामने वाले को, संभल के चलना, एक्सीडेंट का योग है। वो संभल संभल करके निकल गया। बाबा जी अपने घर जा रहे थे, उन्हीं का एक्सीडेंट हो गया। 4 से 8 दिन बाद फिर दुकान पर आकर के बैठे। वो आदमी आ गया, बाबा जी समाचार सुना है कि आपको कुछ गड़बड़ी हो गई। क्या बात है, कैसे एक्सीडेंट हो गया? अरे बोले धोखा हो गया, मैंने कुंडली देखी तुम्हारी और भविष्य सपना बता दिया। कुंडली तो तुम्हारी देखी थी लेकिन भविष्य हमारा बता दिया हमने।